नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगी एक ड्रामा क्वीन जो एक नंबर की चप्पल चोर और घटिया औरत है उसकी। जी हाँ, वो वही औरत जिसको कि हमारे भारत की संस्कृति और इतना ही नहीं हमारे हिंदू धर्म का धज्जी उड़ाते हुए सिसकियां भी जो नहीं लेती। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ऑल्ट बालाजी और G5 और हमारे टीवी सीरियल की महारानी क्वीन एकता कपूर जो कि एक न्यू सीरीज लेकर आ रही है दिसंबर लास्ट वीक से, जिसका नाम है पौरुषपुर। दोस्तों, ये पौरुषपुर के बारे में बताने से पहले मैं इस महिला के बारे में बता दूं। ये महिला जिसको कि कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिसको कि चप्पल पहनने का ढंग नहीं, जिसके कि लिबास से लगता है कि पता नहीं इसने किस तरीके के कपड़े पहने हैं और इसका जो ड्रेस डिजाइनर है वो कौन सा गली चोर है। इस महिला ने, जिसने कि हमारे अहिल्याबाई के हॉस्टल के ऊपर, जो महिलाबाई जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखने वाली एक, जो कि हमेशा से आप देखोगे चाहे वो हरिद्वार हो, काशी हो, हर धार्मिक स्थल पे जिन्होंने हमारे साधु संतों के लिए और इतना ही नहीं उनके नाम से बनाए हुए हॉस्टल में इस औरत ने सीरीज बनाई थी। अब ये औरत अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। दोस्तों, ये वो महिला है जिसने कि अपनी शुरुआत लोगों के दिल में, घर घर में पहुंचने के लिए पहले सास बहू की कहानियां से शुरू की थी। जी हाँ, सास बहू की कहानियों से पहुंचते पहुंचते जब ये टीवी सीरियल्स के माध्यम से सबके दिल में पहुंचने लगी, तब ये आगे बढ़कर अब सबको पता है, इसको अच्छे से पता है कि अब टीवी सीरियल्स तो लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन आज की यूथ जनरेशन मोबाइल का बॉयकॉट नहीं कर सकती है। और इसी की वजह से इसने टीवी सीरियल्स के साथ साथ सीरीज का भी एक जरिया बनाया है बिजनेस करने का, मैं कहूंगी धंधा करने का। जी हाँ दोस्तों, ये जो पौरुषपुर जो इसका सीरीज आ रहा है, जो ऑल्ट बालाजी और साथ साथ G5 जो इसका खुद का चैनल है, खुद का प्लेटफॉर्म है, मैं कहूंगी उस पे एक सीरीज लॉन्च कर रही है ये पौरुषपुर, जिसमें शाहिर शेख, जी हाँ वही जिन्होंने महाभारत में हमारे अर्जुन का रोल अदा किया था। जी हाँ, एक ऐसा रोल जिसको कि हम वर्षों तक याद कर सकते हैं। साथ में शिल्पा शिंदे, जी हाँ वही शिल्पा शिंदे जिसे कि भारत की जनता ने वोट करके बिग बॉस का विनर तो बनाया था, लेकिन बाहर ही जैसे वो बाहर निकली, वो मैडम जो क्वीन विक्टोरिया बनते ही कहती हैं, पाकिस्तान के कलाकार में क्या कमी है, पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है और पाकिस्तान के कलाकारों की मुझे बहुत ज्यादा मैं इज्जत करती हूँ और उनकी कद्र करती हूँ और उनके साथ काम करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। और पाकिस्तान के कलाकारों को अगर भारत से निकाला जा रहा है और उनके ऊपर अगर कोई कुछ कहता है तो वो इंसान गलत है। शिल्पा शिंदे, शिल्पा आंटी भाभी जी घर पे है के नाम से चर्चित, बहुत ज्यादा मशहूर, जिसे कि कोई पूछता नहीं था, जिसे कि बॉयकॉट किया गया था, लेकिन सलमान खान के रहमो करम से वो फिर आगे बढ़ी और सलमान खान के रहमो करम में भाईजान के फैन फॉलोइंग में आकर और जो लोग आज सलमान खान और बिग बॉस को बॉयकॉट करते हैं उनके भी फैन फॉलोइंग शिल्पा शिंदे को मिली, क्योंकि उसके ऊपर खानों के खान सलमान खान का हाथ था। लेकिन ये अलग बात है कि जिसके ऊपर सलमान खान का हाथ हो और जिसने बिग बॉस का जिसको विनर बनाया है वो बाहर आके डी गैंग और पाकिस्तान का गुणगान न गाए, ये तो संभव ही नहीं दोस्तों। तो यही चीज हमें शिल्पा शिंदे से मिला। और शिल्पा शिंदे है किसमें? वो आती है उस सीरीज में जो कि लेकर आ रही है एकता कपूर। जी हाँ, इस पौरुषपुर में दिखाया है दोस्तों कि एक राजा है, एक महाराजा है जो कि औरत को, अपनी महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक भोग का वस्तु समझता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटीमेट सीन दिखाया गया है। उस पूरे सीरीज को इस हद तक दिखाया गया है, इस तरीके से गंदगी भरी है कि आप उसका टीजर, उसका ट्रेलर भी अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो मैं अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को देखकर सबसे पहले इसको बॉयकॉट करें और एकता कपूर के नाम पर एक कमेंट करें कि वो किस हद तक गिरी हुई औरत है।
और वो भारत की जनरेशन को, हमारे यूथ जनरेशन को स्पॉइल करने की इसने क्यों ठानी है। ये शाहिर शेख जो कि महाभारत में अर्जुन का रोल अदा करते हैं, वहीं पर इस सीरीज में हर गंदगी को पार कर चुका है। जी हाँ, मिलिंद सोमन जो अभी कुछ टाइम पहले ही चर्चा के विषय थे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थे, क्योंकि उन्होंने बीच पे न्यूड होकर रनिंग की थी, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा फिट और फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं, और अपने हेल्थीनेस को दिखाने के लिए फिटनेस फ्रीक इतने ज्यादा है कि ये न्यूड ही दौड़ पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, इनके ऊपर केस भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये मर्द है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये हमारा समाज यही मैसेज देता है। एकता कपूर जैसा दिखाती हैं, लोग वैसा सोचते हैं। तो एकता कपूर जो कि इस तरीके का सीरीज लेकर हमारे समाज में गंदगी फैला रही है, और इससे पहले भी आपको याद होगा एकता कपूर ने किस तरीके से हमारे सरहद पे लड़ रहे, जिनके वजह से मैं और आप आज सुकून से अपने घर पे हैं, उन फौजी भाइयों की पत्नियों के ऊपर जो अपने पति का इंतजार करती हैं कि उनका पति सही सलामत घर वापस लौट कर आए, और वो जहां भी है वो कम से कम जीवित रहे। जी हाँ, उनके ऊपर भी इस घटिया महिला ने, इस 2 कौड़ी की औरत ने कहीं कुछ भी कसर नहीं छोड़ा, और उनके ऊपर भी सीरीज बना डाला था कि सरहद पे फौजी भाई अपने जान पे खेल के हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वहीं उनके पीठ पीछे उनकी पत्नियां गलत काम करती हैं। तो ये हमारी भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाती है, हमारे सरहद पे लड़ रहे उन जाबाजों के घर पे उनकी इज्जत पे उंगली उठाती है। लेकिन हम चुप हैं, क्योंकि हमारी यूथ जनरेशन इस सीरीज को देखकर एंजॉय करते हैं, मनोरंजन, क्योंकि ये बनाते ही इसीलिए है क्योंकि ये इनको लगता है कि एक मनोरंजन का विषय है। ये है मनोरंजन, हमारी भारत की संस्कृति का, इज्जत का बेआबरू कर देते हैं ये लोग, और ये मनोरंजन है। सीरियसली ये मनोरंजन है। और ये एकता कपूर के ऊपर अभी पहले भी आपने देखा होगा, जब इन्होंने महारानी अहिल्याबाई के हॉस्टल में जब इस तरीके की चीजें की थी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा केस हुआ था, बहुत शोर शराबा हुआ था, जिसके लिए इसने माफी भी मांगी थी। लेकिन माफी मांगने का क्या फर्क पड़ा इनको, फिर लेकर आ गए ये पौरुषपुर। और ये नाम क्यों, और ऐसे कहानियां, आप ऐसे मैसेज क्या देना चाहती हैं आप एकता कपूर? आप लोग बहुत ज्यादा सो क्लासी फैमिली, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्लास है आपका। तो जितेंद्र अंकल जो आपकी जो फादर है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप जो आपकी बेटी हमारी भारत की संस्कृति का धज्जी उड़ा रही है, यही संस्कार दिया है आपने? माँ अपना बेटा बेटी सैरोगेसी मदर फादर बन जाते हैं, आप दादा नाना बन जाते हो और आप खुश हो क्योंकि आपके दादा नाना बन के बच्चे मिल गए खिलाने के लिए। अरे आपकी संस्कृति का तो आपने हिंदू धर्म का, हमारे इंडिया के कल्चर का मजाक तो उड़ा चुके हो, तो अपने घर में खेलो ना, ये सब अपने घर तक ही रखो ना, आप अपने घर में सीमित रहो ना। हमारे कंट्री का, हमारे देश का, हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का क्यों मजाक उड़ा रखा है आप लोगों ने? क्या महिलाएं सिर्फ और सिर्फ यौन शोषण के लिए बनी हैं, भोग विलास के लिए बनी है? बस इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति है। दोस्तों ये ZEE5 और बालाजी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसे विश्व में देखा जाता है। ये आप सबको पता है, ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म जितना इंडिया में देखा जाता है, ये बाहर भी लोग देखते हैं। तो क्या छवि जाती है हमारे देश की, कभी सोचा है आपने इस पे? जी हाँ, दिस इज जस्ट अ सॉफ्ट पॉर्न स्टार और सॉफ्ट पॉर्न मूवी, सॉफ्ट पॉर्न सीरीज जो ये दिखाती हैं। बड़े चाव से लोग इसको देखते हैं। क्यों नहीं करते इसका बॉयकॉट? क्यों नहीं इसके ऊपर केस होता? और क्यों एकता कपूर को इस तरीके के सीरीज बनाने से बैन करवाया जाता है? क्यों नहीं और बालाजी को बैन किया जाता है? क्यों नहीं ये सिर्फ सास बहू के सीरियल तक सीमित रहती है? क्यों हमारे भारत की संस्कृति को बेआबरू करने के ऊपर खड़ी हो चुकी है ये? आखिर क्यों? कोई पूछेगा इनसे सवाल? नहीं, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हमें इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों अब हमारी आंखें खुल चुकी है, तो इस पर आवाज उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।